like, comment and share. तबलीग टीवी ऑफिशियल। शादी को इस्लाम ने बिल्कुल आसान रखा है, इसमें कोई लवाजिमात नहीं है। आप सहाबे किराम के ज़माने की शादियों को देखेंगे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने की शादियों को देखेंगे तो बिल्कुल सिंपल तरीक़े से शादी हुआ करती थी। और उस ज़माने में ज़्यादातर ये होता था कि शादियाँ जो है अपने मोहल्ले और इलाके में ही शादी हो जाती थी। और उस ज़माने का अगर आप वाक़यात को देखें तो एक बात समझ में आएगी कि अपने इलाके में शादी उन्हीं लोगों की नहीं हो पाती थी जो बिल्कुल नाकारा किस्म के लोग हों या यानी ऐसे हों कि जिसके अंदर कोई ख़ास खूबी नज़र न आ रही हो। ऐसे लोगों के अंदर ऐसे लोगों की शादी बाहर हुआ करती थी। इसी वजह से आप बहुत सारे वाक़यात ऐसे सुन रखे होंगे कि मर्द जो लड़का हुआ करता था वो कहता था कि मुझसे शादी कौन करेगा, मुझे अपनी बेटी कौन देगा। इस तरीक़े के वाक़यात आपने सुन रखे होंगे। तो उस ज़माने में होता ये था कि शादियाँ जो है अपने मोहल्ले में ही, अपने इलाके में ही, इर्द गिर्द में ही शादी हो जाया करती थी। लेकिन धीरे धीरे ज़माना बदलता गया और आज ये है कि लोग मोहल्ले के अंदर शादी करना नहीं चाहते हैं, कि मोहल्ले के लोगों के बारे में सब कुछ जानते हैं कि उसके अंदर क्या अच्छाई है, क्या ख़राबी है। मोहल्ले में शादी नहीं करना चाहता है, करीब में अब शादी नहीं करना चाहते, दूर शादी करना चाहते हैं। और दूर शादी करने की वजह से अब जाहिर सी बात हर एक को अच्छा रिश्ता चाहिए, और दूर के बारे में तो जाहिर सी बात पता नहीं चल सकता है कि वो उसके अंदर क्या क्या अच्छाई है और क्या क्या ख़राबी है। उसके लिए अब बीच में मीडिएटर की ज़रूरत पड़ती है, जिसे दलाल कहा जाता है या मीडिएटर कह ले। अब मीडिएटर जो है यानी कि जब दो ख़ानदान रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लड़के वाले भी रिश्ता ढूंढ रहे हैं और लड़की वाले भी रिश्ता ढूंढ रहे हैं, दोनों का ज़रूरत है। अब बीच में एक इंसान होता है जिसे पता हो कि उसकी लड़की है और जिसको पता है कि उस फलां का लड़का है। वो अगर कोई इंसान ये दोनों रिश्ता वालों को दोनों को जोड़ देता है, लड़की वाले का और लड़का वाले को जोड़ देता है, बता देता है कि यहाँ अगर तुम दोनों कर लो तो मुनासिब होगा, तो ये ज़ाहिर सी बात बहुत नेकी का काम होगा, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बहुत पसंदीदा काम होगा। लेकिन इस ज़माने में यह काम एक पेशा बन गया है कि लोग इसके ज़रिए से कमाना शुरू कर दिए हैं, और कमाने में इतने ज़्यादा हद तक बढ़ गई है। आप अगर किसी के लिए काम कर दे रहे हैं, लड़की वाले के लिए या लड़का वाले के लिए रिश्ता ढूंढ करके दे रहे हैं, तो अगर वो कुछ खुशी से दे रहा है तो आपके लिए लेना जायज़ है, या कुछ मुनासिब अगर कीमत मुनासिब अगर अपनी मजदूरी या उजरत मांग रहा है इंसान, तो यहाँ तक की भी इजाज़त है। लेकिन बाज़ाब्ता तौर से इसको पेशा ही बना देना कि इसी के ज़रिए से हमारी रोज़ी रोटी चल रही है, हमारा घर चल रहा है, जाहिर सी बात फिर ये नेकी का काम नहीं रह जाएगा। और ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इसमें 10,000, 20,000, 50,000 लड़की वालों से मांगा जाता है। जाहिर सी बात है हमारे हिंदुस्तानी समाज के अंदर है कि लड़की वाले अपनी लड़की के लिए रिश्ता ढूंढने में बहुत परेशान होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से वो मीडिएटर के पास जाते हैं, दलाल के पास जाते हैं। अब दलाल कहता है कि मैं इसमें तो शादी तो करा दूंगा, अब वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलेगा लड़का वाले से, शादी तो करा दूंगा लेकिन 50,000 लूँगा, 60,000 लूँगा, 10,000 लूँगा, 20,000 लूँगा। बल्कि एक के बारे में तो मुझे मालूम हुआ कि वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी बेटी की शादी तो करा दूंगा लेकिन इसके बदले में मुझे एक मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे बाइक चाहिए। अभी तक तो ये सुन रहा था कि लड़का वाला बाइक मांगता है, लड़का वाला गाड़ी मांगता है, लेकिन अब उससे बढ़ करके जो मीडिएटर है, जो दलाल है, वही बाइक मांगने लग गया है, वही गाड़ी मांगने लग गया है। कितने अफसोस की बात है, जो काम अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पसंदीदा था, जो सवाब का काम था, उस काम को लोग पेशा बना करके इतना बिगाड़ दिए हैं। और जाहिर सी बात अब इतना ज़्यादा ये बदनाम हो चुका है पेशा, इतना बदनाम हो चुका है पेशा कि उसको मीडिएटर तो थोड़ा सही भी लगता है, उसे दलाल ही कहा जाता है। और लोग उस ऐसे रिश्ते पे कभी भरोसा ही नहीं करते हैं। अगर कोई मीडिएटर रिश्ता ला करके देता है तो उसके ज़बान पे कभी भरोसा नहीं करते हैं, इतना ज़्यादा बदनाम हो चुका है। बल्कि ख़ुद से उसकी तहकीक करते हैं, तफ्तीश करते हैं, उसके बाद रिश्ता करते हैं। तो ये
اتنا زیادہ اس پیشے کو بدنام کر دینا، اتنا زیادہ گندا کر دینا، یہ کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ تھوڑا بہت مناسب اگر لے رہے ہیں کہ اپنا وقت دے رہے ہیں، اس کے بدلے اگر تھوڑا بہت لے رہے ہیں تو یہاں تک تو صحیح ہے، لیکن اس کو اتنا زیادہ بنا کر کے پیشہ ہی بنا لینا کہ اسی کے ذریعے سے ہمارا گھر چلے، اسی کے، تو پھر یہ کہیں سے بھی نیکی کا کام نہیں رہ جائے گا، صرف اور صرف پیشہ ہوگا۔